हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम A to Z और शॉर्ट कमांड्स का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ले लेते हैं एक टेक्स्ट फाइल। सबसे पहले आता है हमारे पास Ctrl+A। Ctrl+A यानी कि ऑल सेलेक्ट। अब जैसे आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+A बटन प्रेस करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। आपने जितने भी अपने डॉक्यूमेंट में, चाहे आपने एक पेज, दो पेज, आपके जितने भी पेजेस हैं, सारे पेजेस का मैटर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पर एक ही पेज है और जो मेरा पैराग्राफ है एक ही पैराग्राफ है, तो मेरा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। Ctrl+A ऑल सेलेक्ट टेक्स्ट। Ctrl+B से होता है बोल्ड, लेकिन उसके पहले हमें करना पड़ेगा सिलेक्ट। तो जितने टेक्स्ट को आप चाहते हैं बोल्ड करना उसे कर दें सिलेक्ट। अब सपोज मुझे अपने ऊपर टॉप की लाइन को ही बोल्ड करना है तो Ctrl+B कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे और बोल्ड। Ctrl+C, तो Ctrl+C से कॉपी। अब जैसे ये टेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन, तो मैंने कीबोर्ड से Ctrl+C। Ctrl+C क्या होता है? कॉपी टेक्स्ट। अब इसे कहीं पे कॉपी तो कर लिया, पेस्ट भी करना पड़ेगा, तो Ctrl+V से होता है पेस्ट। अब मैंने यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसे मैं अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी पेस्ट कर सकती हूँ Ctrl+V से। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। और Ctrl+D, जैसे आप कीबोर्ड से Ctrl+D बटन प्रेस करते हो तो आपके पास यहाँ पर फॉन्ट फॉर्मेट का बॉक्स ओपन हो जाता है। अब यहाँ से हम अपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट को इटैलिक, बोल्ड करना है, फॉन्ट का साइज डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी चेंज करना है, या मुझे हमेशा एज अ डिफ़ॉल्ट, जैसे अब यहाँ पर टाइम्स रोमन आ रहा है, मुझे किसी और फॉन्ट को हमेशा डिफ़ॉल्ट में रखना है तो सेट एज डिफ़ॉल्ट। जब भी मेरी फाइल ओपन होगी वर्ड डॉक्यूमेंट की तो हमेशा वही फॉन्ट सेलेक्ट होके आएगा और बस आपको यहाँ से ओके करना है। तो Ctrl+D से क्या होता है? फॉन्ट सेलेक्ट का बॉक्स ओपन होता है, फॉन्ट सिलेक्शन। Ctrl+E से क्या होता है? अब जैसे ये मेरा पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया और Ctrl+E अगर मैं कीबोर्ड से बटन को प्रेस करती हूँ, Ctrl+E से यानी कि सेंटर अलाइनमेंट, जो मेरा पैराग्राफ है वो बिल्कुल सेंटर में चल रहा है। और Ctrl+F से क्या होता है? Ctrl+F बटन क्या करना है? फाइंड करना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है नेविगेशन में, तो मुझे फाइंड करना है जैसे अपने डॉक्यूमेंट में रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप जहाँ जहाँ मेरे डॉक्यूमेंट में ये वर्ड आया है वहाँ वहाँ हाईलाइट हो जाएगा। Ctrl+F से फाइंड, आपने अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को फाइंड करना है तो हम कर सकते हैं Ctrl+F। अब जैसे आपने Ctrl+G किया, एक्चुअली फाइंड एंड रिप्लेस में क्या होता है? Ctrl+G से गो टू। अब फाइंड, रिप्लेस और गो टू है तो ये तीनों एक ही बॉक्स के अंदर होते हैं। फाइंड से आप यहाँ से भी जैसे फाइंड कर सकते हैं, फाइंड किया, जहाँ जहाँ फाइंड करके रिलेशनशिप लिख के इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। और रिप्लेस, यहाँ से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम करते हैं Ctrl+G यानी कि गो टू। अब गो टू क्या? अब पेज, अगर आपके डॉक्यूमेंट में हो सकते हैं 10, 20, 30, 50, 100, 200, आपके पास जितने भी पेजेस हैं और किसी पर्टिकुलर पेज में आपको जाना है तो आप यहाँ पर पेज नंबर डालें और उसे नेक्स्ट कर सकते हैं, या आप एंटर भी करेंगे तब भी आपका कर्सर सीधे उसी पेज में जाके स्टॉप करेगा। सेक्शन में जा सकते हैं या हम किसी पर्टिकुलर लाइन में जा सकते हैं। अब जैसे मेरे इस डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारी लाइन है और मुझे जाना है 5th लाइन में, तो मैं यहाँ पर 5th लाइन मैंने लिखा और फिर मैं करती हूँ गो टू। अब जैसे मैंने 5th लाइन में गो टू किया तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि जो मेरा कर्सर है अब यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो जो सिग्निफिकेंट की लाइन है ये 5th लाइन है। अगेन Ctrl+G हम करते हैं तो यहाँ पर लाइन इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, बुकमार्क है, कमेंट है, फुटनोट है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में इन सब का यूज़ कर सकते हैं। किसी हेडिंग में जाना है आप जा सकते हैं, पेज में जाना है तो सीधे आप क्या है वहाँ पर मूव हो सकते हैं गो टू की कमांड से। Ctrl+G गो टू। उसके बाद आता है Ctrl+H। अब जैसे आपने Ctrl+H किया तो Ctrl+H में क्या होता है? रिप्लेस। अब जैसे रिलेशनशिप है तो इसे अगर हमें लिखना है रिलेटिव तो मैंने कर दिया रिलेटिव, और रिप्लेस ऑल, तो जितने मेरे डॉक्यूमेंट में रिलेशनशिप वर्ड जितने टाइम रिपीट हुआ है वहाँ वहाँ रिप्लेस हो जाएगा रिलेटिव से। तो रिप्लेस ऑल करते हैं तो रिप्लेस ऑल में इसने हमें बता भी दिया कि ऑल डन वी मेड 6 रिप्लेसमेंट, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में जो रिलेशनशिप वर्ड है ये 6 टाइम रिपीट हुआ है और उसे हमने चेंज कर दिया रिलेटिव में। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं जहाँ भी रिलेटिव यहाँ पे भी रिलेटिव आ चुका है। उसके बाद आता है आई, तो Ctrl+I से होता है इटैलिक। अब जैसे यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन है, Ctrl+I इटैलिक, यानी कि जो हमारे लेटर्स हैं वो इटैलिक में कन्वर्ट हो चुके हैं। और Ctrl+J से जस्टिफाई। अब जैसे ये पैराग्राफ है, इसे अगर मैं लेफ़्ट करती हूँ तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, Ctrl+J करोगे तो जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है कि यहाँ से भी आपका जो इंडेंट है आपका बिल्कुल मैटर एक ही लाइन में चल रहा है
और राइट हैंड साइड जो आपका ये इंडेंट है इसमें भी बिल्कुल बराबर आपके जो लेटर्स हैं वो इस तरह चल रहे हैं। तो आपका मैटर क्या है, बिल्कुल आपके जो स्केल है उसके इंडेंट के लेफ्ट और राइट के मिड में ही आपका मैटर है, तो इसे हम कहते हैं जस्टिफाई। तो हम करते हैं कंट्रोल के हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक हम इस फाइल को सपोर्टेड को हम किसी और डॉक्यूमेंट से जैसे कर देते हैं हाइपरलिंक, हम ले लेते हैं चैप्टर 5 लिया। ओके, अब मैंने कंट्रोल बटन दबाया और सपोर्टेड में मैंने क्लिक किया। अब जैसे मैं क्लिक करूँगी तो चैप्टर 5 की जो फाइल है वो मेरे पास ओपन हो रही है। तो कंट्रोल के से क्या होता है हाइपरलिंक। कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी कि जो पैराग्राफ था, अब मेरा कर्सर इस पैराग्राफ में था तो ये वाला पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड हो चुकी है। कंट्रोल एम, तो यहाँ पर आपने नोटिस किया कि आपका जो पैराग्राफ है वो आगे की तरफ मूव होता जा रहा है, यानी कि यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट, जो आपका इंडेंट है वो आगे मूव होता जा रहा है। अगर इसे वापस लेके आना है तो कंट्रोल क्यू डिक्रीज इंडेंट, हम अपने जो इंडेंट है बिल्कुल पॉइंट यहाँ पर 0 में स्टार्टिंग में हम उसके आ चुके हैं कंट्रोल क्यू से। और कंट्रोल एन से न्यू फाइल और कंट्रोल ओ ओपन फाइल, कि आप किसी फाइल को ओपन कर सकते हो। कंट्रोल ओ से ओपन फाइल, जैसे आप कंट्रोल पी बटन प्रेस करोगे तो प्रिंटर के ऑप्शंस आ गए कि हमें किस प्रिंटर से लेना है, कितने पेजेस कॉपीज़ लेनी है, कितने पेजेस हमें प्रिंट चाहिए। तो कंट्रोल पी प्रिंट और कंट्रोल क्यू से डिक्रीज इंडेंट अभी आपको करवाया था। और कंट्रोल आई से जैसे आप राइट करोगे, कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो राइट अलाइनमेंट कंट्रोल आर से, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका जो डेटा है वो राइट की साइड इस तरह चल रहा है। जैसे आपने मेनली एप्लीकेशन फॉर्मेट में देखा होगा कि जो बॉटम में एप्लीकेंट का नाम वगैरह होता है, एड्रेस होता है, वो राइट हैंड साइड होता है। कंट्रोल आर और कंट्रोल एस से सेव फाइल, कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। पहले इसे मैं जस्टिफाई करती हूँ। कंट्रोल टी से होता है टैप करना, जो बॉटम का लेफ्ट इंडेंट है उसे टैप करता आगे की तरफ लेके जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर मेरा कर्सर है सेकंड लाइन में, अगर मैं कंट्रोल टी बटन प्रेस करती हूँ तो यहाँ पर ऊपर की लाइन तो यही रहेगी, बट जो नीचे का इंडेंट है ये मेरा आगे की तरफ मूव होता जाएगा। कंट्रोल क्यू से मैं इसे वापस लेके आ रही हूँ, तो इसका इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं। कंट्रोल यू अंडरलाइन, तो उसके लिए पहले हम अपने जिस डेटा में जिस टेक्स्ट के नीचे हमें अंडरलाइन लेके आनी उसे हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल यू बटन दबाते हैं, कंट्रोल यू से अंडरलाइन और कंट्रोल वी से पेस्ट। तो कंट्रोल डब्ल्यू से हमारी फाइल तो क्लोज हो जाएगी, बट हमारा जो वर्किंग एरिया होगा वो क्लोज नहीं होगा। और कंट्रोल एक्स, अब जैसे ये लाइन है इसे मैंने कंट्रोल एक्स किया। कंट्रोल एक्स से होता है कट करके उसे हम कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कंट्रोल वी, तो पेस्ट के लिए हमेशा कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एक्स से कट और कंट्रोल वी से पेस्ट। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको कॉपी कट पेस्ट दोबारा एक बार करके बताती हूँ। अब जैसे यहाँ पर ये 2 लाइन है, इसे मैं कर देती हूँ कंट्रोल सी यानी कॉपी, और जहाँ पे लेके आना आप कर्सर रखिए, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें। और कंट्रोल जैसे अब ये है, इसे मैं कंट्रोल एक्स से मैंने कटिंग किया और इसे मैं लेके आ रही हूँ लास्ट में कंट्रोल वी से पेस्ट किया। ठीक है, तो कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। अब हम आते हैं लास्ट हमारे पास है कंट्रोल वाई रिडू और कंट्रोल जेड अंडू। तो कंट्रोल वाई यानी कि रिडू, पहले हम कंट्रोल जेड दबा देते हैं। कंट्रोल जेड में क्या होता है कि एक स्टेप पीछे बैक, कंट्रोल इस तरह। अगर इसे रिपीट करना है, आगे की तरफ लेके आना है, तो आप कंट्रोल वाई अगेन वैसे। कंट्रोल जेड यानी कि अभी जो हमने जो रिपीट किया है एक्शन उसे रिपीट करने के लिए, कंट्रोल जेड पीछे जाने के लिए बैक, और कंट्रोल वाई रिडू वापस आने के लिए। यानी कि अगर आपने कंट्रोल जेड 2-3 बार ज़्यादा कर लिया और अब क्या है कंट्रोल जेड से आप मूव करना चाहते हैं आगे की तरफ, हमें बैक नहीं जाना, हमें आगे आना है, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल वाई। ठीक है, और इसी तरह हमारे कीबोर्ड में और भी काफ़ी शॉर्टकट्स कमांड्स होती हैं। जैसे आप कंट्रोल होम बटन प्रेस करोगे तो आपका कर्सर स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर में आ जाएगा, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल एंड से आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल एंड में आ जाएगा। अगर वही आप कीबोर्ड से, अब जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर इस लाइन में द प्रेजेंट स्टडी फाउंड, सेकंड जो लास्ट लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन, अगर मैं एंड वाला बटन प्रेस करती हूँ कीबोर्ड से तो मेरा कर्सर सीधे इस लाइन के एंड में आ जाएगा, सिर्फ एंड प्रेस करने से। तो एरो से मैं ऊपर जा रही हूँ यहाँ पर, और अगर मुझे स्टार्टिंग में आना है तो मैं होम प्रेस करूँगी। यानी कि आपका कर्सर जहाँ पर है, किसी भी लाइन के अगर आपका कर्सर है उस लाइन के एंड में आपको जाना है तो एंड दबाएं, उस लाइन के स्टार्ट में आना है तो होम बटन प्रेस करें। लेकिन कीबोर्ड से अगर आप कंट्रोल होम करोगे तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाओगे, स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल एंड से आपका कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आ जाएगा। इसी तरह पेज अप एंड पेज डाउन की ऑप्शंस भी आपके पास होती है, और आपके पास एरो कीज़ भी हैं, एरो की से आप जंप कर सकते हैं अप
अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। और जो हमारा एरो की होता है ये काफ़ी यूज़फुल है। जैसे आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबान, जो आपका शिफ्ट वाला बटन है इसे प्रेस करें, और जो आपकी एरो कीज़ है अगर आप इसे लेफ़्ट की साइड शिफ्ट बटन को प्रेस करके ही रखना है और इसे लेफ़्ट साइड मूव करना है। जैसे आप लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये जो सिलेक्शन है ये लेफ़्ट साइड की तरफ हो रही है। अगर इसे आप अप की साइड लेके जाओगे तो ये अप साइड सेलेक्ट होगा। अगर इसे आप नीचे की तरफ सेलेक्ट करोगे तो ये डाउन साइड। और इसी तरह अगर आप इसे जो आपका कर्सर है राइट हैंड साइड लेके आओगे तो ये राइट हैंड की साइड सेलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जब हम कीबोर्ड से सारे लेटर अगर हमने कैपिटल करने हैं उसके लिए हम कैप्स लॉक ऑन करके ही टाइप करते हैं। कैप्स लॉक ऑन करें और अपने जो भी आपने टाइप करना है आप टाइप कर सकते। तो ये थी आपके MS वर्ड में और शॉर्टकट कमांड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। थैंक यू सो मच।